वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स और हम बात कर रहे थे पेशावर और कोयटा की टीम के हवाले से कि जब ये मैच नहीं शुरू हुआ था उससे पहले कुछ लोग जो थे स्पोर्ट्स के तजियाकार भी इस तरह के थे जिन्होंने ये चीज इमेजिन कर ली थी कि जी पेशावर और कोयटा की टीम जो है उसे नजरअंदाज कर लिया गया था कि वो ठीक तरीके से नहीं परफॉर्म करेगी, मगर उन्होंने अच्छा खेलकर ये साबित कर दिया कि जी हाँ वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है, उनमें वो गट्स भी है। इसके साथ साथ तौफीक तिरमिजी आप जरा कंटिन्यू कर रहे थे, दो खिलाड़ियों के नाम रह गए थे, आप जरा कंटिन्यू कीजिए। जी मैं ये बता रहा था आपको कि जैसे कराची की टीम है, कराची की टीम जाहिर है जैसी और टीमें बैलेंस है, कराची की टीम भी बड़ी बैलेंस है, लेकिन उसके बावजूद वो जो फ्रेंचाइज जो बैठे हुए हैं, जो टीम बना रहे हैं, जो टीम जाहिर है खरीद रहे हैं, तो वो प्लेयर्स को जो खरीद रहे होते हैं वो अपनी टीम के स्ट्रेंथ के हिसाब से वो उन्होंने टीमें बनाई हैं। और अब आप ये इससे अंदाजा लगा लें कि कराची की जो 3 खिलाड़ी हैं, खासतौर पे अगर मैं बात करूं खुर्रम मंजूर की या शाहजेब की बात करूं या फवाद आलम की बात करूं, उनको सप्लीमेंट्री में रखा गया है, यानी उनको अगर जरूरत पड़ेगी तो वो टीम में शामिल करेंगे, अदरवाइज उनको अगर जरूरत नहीं पड़ती तो वो फिर वो बेंच पर ही बैठेंगे। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि टीमें जिस तरीके से बनी है, यकीनन वो टीमें बैलेंस टीमें हैं और वो फिर एक दिन होता है किसी भी टीम का कि वो क्लिक करती है और वो परफॉर्म करती है। जैसा कल मैचेस हुए दोनों, कल के दोनों मैचेस बड़े ही क्लोज हुए हैं और एक अच्छे मैच देखने को मिले, यानी जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है उसके बाद से आज पता चला, कल ये नहीं पता चला है कि वाकई ये टूर्नामेंट कितने क्लोज हो रहे हैं और इसी की जरूरत भी है। हम समझते हैं कि अगर इसी तरह से ये क्लोज मैचेस होंगे तो इससे एक तो खिलाड़ी मेंटली तौर पे स्ट्रांग होंगे और उन्हें ये पता चलेगा कि जब मैच क्लोज हो जाता है उसके बाद जो एक तरह से असाबी जंग होती है, जिस टीम के असाब मजबूत होते हैं वही टीम जीतती है, वो क्रिकेट नहीं होती, फिर वो एक जंग हो रही होती है। तो यही चीज हम चाह रहे हैं कि ये खिलाड़ी इस प्रोसेस से गुजरें, इस प्रोसेस से निकलेंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि क्लोज मैच में किस तरीके से खेला जाता है। आपके समझ से कौन से इस तरह का खिलाड़ी है या कौन कौन से इस तरह के खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए 3 खिलाड़ी हमें बड़े अच्छे नजर आए हैं। इसमें असगर खासतौर पे हम देख रहे हैं, पेशावर का लड़का है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने परफॉर्मेंस दी है और वो नजरों में वो लड़का आया है। और इस तरह 1-2 लड़के और भी हैं जो मैं समझता हूं कि वो एक लाइमलाइट में आ चुके हैं क्योंकि ये बड़ा टूर्नामेंट है। जो 1-2 लड़के हैं वो कौन सी टीम के हैं? वो एक तो कोयटा का है, बड़ा ही अच्छा लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, उस वक्त मेरे ध्यान में नहीं है वो लड़का, लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो लड़का, वो परफॉर्मेंस दे रहा है और अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग कर रहा है। और जो टेंस होता है, जो कहना चाहिए कि जो प्रेशर होता है उस प्रेशर में वो बॉलिंग कर रहा है, खासतौर पे जब जो सर्किल का जो होता है 6 ओवर का, उस सर्किल के अंदर वो लड़का बॉलिंग कर रहा है। तो इसका मकसद ये है कि उसको बड़ा कॉन्फिडेंस है। और फिर वो जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वैसे आपका ये कहना है कि जैसे अगर प्रेशर होगा या टेंशन होगी या थोड़ा टेंस होंगे तो वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। आज आप कह रहे हैं कि उनमें प्रेशर था उन पर और वो थोड़े टेंस थे जिसकी वजह से वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। वो लड़का क्योंकि मुझे नजर आया है उसमें वो क्वालिटी है, तो यही चीजें तो ढूंढी जा रही हैं कि हमें ऐसे लड़के चाहिए होंगे। ये देखें, अगर ये टूर्नामेंट नहीं होता तो जाहिर है हम भी उन लड़कों को नहीं देख सकते थे, लेकिन इस टूर्नामेंट के होने से ऐसे लड़के चाहिए होंगे जो के प्रेशर में बॉलिंग करना जानते हो, प्रेशर में बैटिंग करना जानते हो। देखें ये चीज क्यों खत्म हुई है, असल में हमारे यहाँ स्कूल क्रिकेट खत्म हो गई है। स्कूल की क्रिकेट में ये होता था, आपको याद होगा कि जब स्कूल की क्रिकेट होती थी तो 2 स्कूल जब मैच खेलते थे तो उस स्कूल की छुट्टी हो जाती थी दोनों स्कूलों की, और दोनों स्कूल अपनी अपनी टीमों को बकअप कर रहे होते थे, यानी कम से कम 500 लड़के एक स्कूल का फेवर कर रहे होते। तो वो जो एक प्रेशर होता था, वो जो एक कहना चाहिए कि पब्लिक का एक बहुत ज्यादा मॉब होता था। वनडे में आपने कहा था कि बहुत ज्यादा प्रेशर था और थोड़े से टेंशन में थे जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से नहीं खेल पाए हैं, तो इसमें भी टेंशन आप पहले मैं जरा जुमला पूरा कर दूं। जब स्कूल की क्रिकेट में जब 2 स्कूल खेल रहे होते हैं और जिस तरह से मैंने बताया कि दोनों स्कूल जब अपने अपने टीमों को बकअप कर रहे होते हैं तो वो जो 8वीं 9वीं क्लास का लड़का, देखिए 8वीं 9वीं क्लास, ये चीज नहीं हो रही ना, ये चीज नहीं हो रही है, ये चीज होनी चाहिए। हमारे वक्त में ये स्कूल क्रिकेट थी, प्लेयर निकलते थे उस वक्त, जिसमें जावेद मियादाद का नाम ले ले, जहीर अब्बास है, जिसमें और आप गुलाम अब्बास बड़े पुराने प्लेयर थे, बहुत जबरदस्त प्लेयर थे, बाकी और हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक, आसिफ इकबाल, ये वो लड़के हैं जो स्कूल क्रिकेट से आए हैं ऊपर। और वो स्कूल की क्रिकेट में जो मैच होते थे, जो दोनों स्कूल जब बकअप कर रहे होते थे, उस प्रेशर में 8वीं 9वीं क्लास का लड़का जब खेलता था तो उसको अंदाजा होता था कि एक मॉब में, एक पब्लिक में, और जब तमाशाई ज्यादा तादाद में होंगे तो उसमें
में परफॉर्मेंस कैसे दी जाती है। अच्छा, तो फिर ये mentally अंडर तौर पे कैसे 19 strong के होते हवाले हैं। से जैसे हम बात करते हैं तो जाहिर बात है वो स्कूल लाइफ की, तो स्कूल लाइफ ही उनकी चल रही होती है जिसकी वजह से वो अंडर 19 में आते हैं। तो अंडर 19 के हवाले से जो हम बात करते हैं, ये वाला भी तो मैच हो रहा है उन्हीं, मतलब जो आप भी कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल के मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल ऊपर लाना, जो बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं खेल में, गेम में, क्रिकेट में, तो बिल्कुल उनको ऊपर लाया जा रहा है। आप जैसे स्कूल की मिसाल दे रहे हैं, देखिए, तो इस ऊपर तो लाया जा रहा है, टूर्नामेंट भी हो रहे हैं, लेकिन बात क्या आ रही है कि क्राउड में खेलने का उनको रुझान है या नहीं है। उनको क्राउड, देखिए, अगर आप एक स्टेडियम में मैच करा रहे हैं और उस नेशनल स्टेडियम में मैच हो रहा है और वहां पर कोई भी नहीं है, दो टीमें खेल रही हैं और वो मैच खत्म हो जाता है, और अगर वही ग्राउंड पैक हुआ हो, भरा हुआ हो और क्लैपिंग हो रही हो, वो फिर माहौल दूसरा होता है। वो जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, होता है, ताल्लुक तो आपकी परफॉर्मेंस पर है ना कि आपकी परफॉर्मेंस इस तरह की है जिसकी वजह से सब आपको देखने के लिए मजबूर हो गए, नहीं जी इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और ये ऐसा सब नहीं है। देखिए, क्राउड को लाया जाता है, क्राउड को लाने का तरीका होता है, इसमें फ्री टिकट्स देके, जैसे शायद आप फ्री नहीं किया। टिकट की बात नहीं कर रहा मैं, स्कूल लेवल की क्रिकेट की बात कर रहा हूं। स्कूल लेवल पे जब तक आप नहीं आएंगे, जब तक आपका मुस्तकबिल के खिलाड़ी नहीं निकल सकते, आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। और आप जो अंडर 19 करवा रहे हैं, टूर्नामेंट जो होते हैं, अंडर 19 होते हैं, अंडर 16 होते हैं, इनमें कोई पब्लिक इतनी ज्यादा नहीं आती है। एक ग्राउंड में खाली है, मैच हो रहा है, वो मैच खत्म हो गया, तो क्राउड को कैसे लाया जाए? क्राउड को लाने के लिए देखें, यही तो सारा काम है। कराची क्रिकेट एसोसिएशन है या और जो स्कूल लेवल की क्रिकेट करा रहे हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर कोशिश कर रहा है स्कूल लेवल की क्रिकेट कराने के लिए, तो उनको ये भी करना चाहिए कि अगर स्कूल लेवल की क्रिकेट करा रहे हैं तो फिर आप उस स्कूल को भी हायर करवाएं, उनको भी जिम्मेदारी दे कि आपका स्कूल यहां पर मैच देखने के लिए आएगा, बकअप करेगा अपने अपने स्कूल को। तो जो दो स्कूल के मैच हो रहे होंगे, दो क्राउड अपनी अपनी टीम को बकअप करेंगे, तो वो प्रेशर जो है उसी से तो प्लेयर निकलता है, उसी से तो प्लेयर बनता है। फिर ये चीज हमारे यहाँ नहीं हो रही है। बहुत सारे इस तरह के स्टेडियम हैं जहां पर स्कूल्स वगैरह के बिल्कुल होते हैं, इस तरह के मैचेस होते हैं, तभी तो फिर वहां से फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये चीज तो है, आप इस तरह से कह रहे हैं कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तभी तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये चीज नहीं हो रही है। मैं तो क्योंकि इन्वॉल्व हूं, मुझे तो सब पता है कि ये चीजें, जो चीजें हमने छोड़ दी, हम लोग जिस चीज से हट गए हैं, हमें वापस उस ट्रैक पे आना पड़ेगा। अगर आपको ग्रास रूट लेवल से हम जो बात करते हैं, अच्छा, अंडर 19 जैसे हुआ है तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जैसे वर्ल्ड कप में श्रीलंका की इंग्लैंड को शिकस्त जो है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? इन्होंने वो इंग्लैंड को तो अगर शिकस्त जो हो गई, वो तो पाकिस्तान को शिकस्त हो गई वेस्ट इंडीज से आज। वो सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये हुआ है। तो इस वाले पे भी बिल्कुल मैं आ रही थी, पाकिस्तान को किस तरह से शिकस्त होगी? मतलब पाकिस्तान का जो मैच आज हुआ है, पाकिस्तान ने 226 मेरे ख्याल में रन किए थे उन्होंने, और बड़ा ही मैंने जो मैच देखा मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे यहाँ जो बॉलिंग की जा रही थी वो अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग नहीं की जा रही थी, नंबर 1, और उनकी लाइन और लेंथ सही नहीं थी। जबकि वेस्ट इंडीज एक राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उसकी लाइन और लेंथ सही नहीं थी, वो आउट नहीं, हालांकि वो आउट करने वाला बॉलर है, लेकिन क्योंकि लाइन और लेंथ सही नहीं थी। और जबकि वेस्ट इंडीज की टीम दुनिया में मशहूर है कि राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए उनके लिए मुश्किल होती है और वो वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन हमारे यहाँ के कौन कोच गए हुए हैं वहां पर, कौन लोग हैं जो ट्रेनिंग करा रहे हैं और किस तरीके की ट्रेनिंग हुई, क्योंकि मुझे उसमें कोई स्पार्क नजर नहीं आया उन लड़कों में। मुझे ये नहीं लगा कि इन लड़कों में कोई दम है या ये लड़के कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कौन से कोचेज जो हैं वो वहां पर गए हैं जो मेरे इल्म में नहीं है कि कौन से कोच गए हैं वहां पर, क्योंकि ये अंडर 19 का टूर्नामेंट है, इसमें किसको भेजा गया है वहां पर। लेकिन ये कि वो उन्होंने सही काम कमेंट्री करते हैं, आपको इस हवाले से नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि अंडर 19 का कोई मैच जाहिर है वो तो वहां से टेलीकास्ट हो रहा है ढाका से, तो हमने मैच जरूर देखा है, लेकिन मैं देख नहीं सका कि वहां पर कोच कौन थे या किन लोगों के हाथ में ये पूरी अंडर 19 की टीम है। लेकिन जो भी लोग हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मुझे नजर आया। मैंने नहीं देखा, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे? नहीं, मैंने टीवी पे देखा ना, मैंने जो टेलीविजन पे देखा, वो आज जो मैच देखा मैंने, जितनी देर मैंने देखा, वो राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा था, तो मुझे तो उसमें कोई स्पार्क नजर नहीं आया। जाहिर है आपने परफॉर्मेंस सही, आपने सही तरीके से जाहिर है उनको डिलीवर नहीं किया, प्लेयरों को आपने ग्रूम नहीं किया, प्लेयरों को आपने सही तरीके से गाइड नहीं किया, क्योंकि ये अंडर 19 के लड़के हैं, बच्चे हैं, इनको तो सही तरीके से आपको लेके चलना पड़ेगा। लाइन और लेंथ इनकी सही नहीं है। अच्छा, इसमें ये होता है जैसे आप लोग देखते हैं और फिर उसके बाद जब आप देखते हैं जी थोड़ी सी यहाँ पे कोताहियां हैं, और जब वो शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ता है तो आप कहते हैं जी हाँ कुछ इस तरह की थी, ठीक तरीके से डिलीवर नहीं किया, और जब वो जीत जाते नहीं हाँ उन्होंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, वो अपने जमाने के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। इस तरह से क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो गलतियां हैं वो गलतियां होती हैं, और बल्कि होना भी यही चाहिए कि अगर आप जीत भी जाए
लेकिन आप उन गलतियों को पे जरूर वर्किंग करें, क्योंकि जब आप ग्राउंड में मैच खेल रहे होते हैं उसमें जाहिर गलतियां भी होती हैं, और उसमें अगर आप मैच को जीत जाते हैं तो अमूमन ये होता है कि गलतियों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उन गलतियों पे काम करना चाहिए। और फिर ये है कि जो अगला मैच हो वो कोशिश करें कि उन गलतियों को ना दोहराया जाए। और हमारे यहाँ यही होता है कि इस तरीके से काम नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। तो बहरहाल ये कि अब देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन लोगों को हायर किया हुआ है, खासतौर पर ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें, उसमें बहुत काम है, बहुत से मामलात हैं जिनको ठीक करना पड़ेगा। जैसे रीजनल क्रिकेट एकेडमी है, बहुत अरसे से बंद है, अभी तक वो उस पर स्टार्ट नहीं हुआ। इसी तरह सिर्फ एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी है जहां पर काम होता है, बाकी रीजन की जितनी भी एकेडमीज हैं वहां पर अभी काम नहीं हो रहा। वहां पर भी काम होना चाहिए ताकि कराची के लड़कों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको उनकी जो बॉलिंग का अंदाज है उनको ठीक करना हो, या बैटिंग का उनका अंदाज है उसको ठीक करना हो, ये सारी चीजें वहीं पर ठीक हो सकती हैं और वहां पर तमाम चीजें मौजूद होती हैं। तो ये काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना होगा ताकि वो सारी चीजें दूसरी जगह पर मौजूद नहीं। क्या चीज? वो सारी चीजें दूसरी जगह पर मौजूद नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि वहां पर बिल्कुल ठीक हो सकती है जो देखिए, एक है नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो कि कदाफी स्टेडियम लाहौर में है, वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है। एक है रीजनल क्रिकेट एकेडमी, जैसे लाहौर के अलावा कराची है या कोयटा है या और शहरों के, ये रीजन है। कराची एक रीजन है, इसकी एक एकेडमी है। जैसे यहां पर है कराची के नेशनल स्टेडियम के बाहर इन्होंने इमारत तामीर हो चुकी है, सारे काम हो चुका है, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। उसको स्टार्ट होना चाहिए। उनका ग्राउंड बहुत अच्छा बना दिया गया है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। यहां पर इससे क्या होगा कि कराची के लड़के यहीं पर ठीक होंगे, यहीं पर इनकी ट्रेनिंग होगी, यहीं सारे मामला ठीक होंगे। इसी तरह हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में एक एकेडमी है, वहां पर भी उनको काम करना चाहिए। तो ये रीजन जितने हैं ना, इन रीजन्स की जितनी भी एकेडमीज है इनको जल्द अज जल्द खोलना पड़ेगा। नेशनल क्रिकेट एकेडमी तो ज्यादातर टेस्ट क्रिकेटर वहां जाते हैं, या नेशनल प्लेयर जो होते हैं जो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होते हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वही जा रहे होते हैं। अब कराची का लड़का लाहौर जाके तो ट्रेनिंग नहीं करेगा, उसको तो कराची में ही मिलना चाहिए। तो अभी तक ये काफी अरसे से 3 साल से हम देख रहे हैं ये बन रहा है। अच्छा, बिल्कुल इसको आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, इसके साथ जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो भारत के हवाले से थोड़ा सा मैं आपसे बात करूं, पाकिस्तानी टीम जो है वो भारत जा सकेगी क्या? हुकूमत उन्हें परमिशन देगी जाने की? देखिए, अभी तो जाहिर है जिस तरह से एशिया कप अभी होने वाला है, फिर उसके बाद T20 है वर्ल्ड कप, उसके बाद फिर मामला जो हैं वो हम समझ रहे हैं कि ये यकीनन ये टूर होगा, और ये टूर होगा ये वर्ल्ड T20 के बाद। अगर ये भारत नहीं जा सके तो कौन से मुल्क हैं जो आप देख सकते हैं कि जी भारत के बजाय वहां पर ये मैच खेला? पाकिस्तान ने तो इनको ऑफर की है कि भाई यूएई जाहिर है इनका नेक्स्ट होम ग्राउंड है, अगर वो यूएई में नहीं खेलना चाहते तो फिर वो श्रीलंका पे भी बात हुई थी, और श्रीलंका के लिए भी उन्होंने तैयारी कर ली थी। बल्कि आपको याद होगा ग्राउंड क्या होटल सब बुक करा लिए थे, लेकिन वो एंड मौके में मना कर दिया। लेकिन हो सकता है अब ये जो वर्ल्ड T20 के बाद यकीनन ये टूर होगा और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे, और यकीनन पाकिस्तान की आवाम भी खुश होगी, क्योंकि ये टूर्नामेंट ऐसे होते हैं जिसमें बड़े ही जबरदस्त तरीके से पूरी कौम एक यकजा हो जाती है। अब ये होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और फिर जैसे ही दिन गुजरते जाए उसमें बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका तौफीक तिरमिज़ी साहब। अच्छा, हम बात करते हैं पाकिस्तानी टीम जो है वो भारत जाएगी या नहीं। ये तो एक तरह से ये मुअम्मा ही है, जैसे पहले बन गया था, और अब ये आगे क्या होने वाला है, क्या भारत में जाएगी या तो फिर श्रीलंका या फिर यूएई, ये वाला जो है मुल्क उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा और बिल्कुल वहां पर मैच खेला जाएगा। ये सारी चीजें बिल्कुल हम कंटिन्यू करेंगे कल दोबारा। इसी के साथ साथ वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।